हुआ स्वर्ण है। भीम महाराज ने कहा कि मत सरकार, इसको हम कभी प्रयोग में नहीं लाएंगे, लेकिन इतने प्रतापी राजा का वध मैंने किया है, इसको ले चलेंगे अपने संग्रहालय में रखेंगे, ताकि हमारे आने वाले वंशावली में हमारे पुत्र पौत्रादि सब ये समझें तो कि हमारे पितामह कितने बलशाली थे, कितने योद्धा थे, कि जिन्होंने जरासंध जैसे विशाल राजा का वध किया। प्रयोग में नहीं लाएंगे। आज उस स्वर्ण मुकुट को देखकर महाराज परीक्षित के मन में यह अभिलाषा जागृत हुई कि इतना सुंदर स्वर्ण मुकुट यहाँ बॉक्स में रखा है, संदूक में रखा है। सो अपना राज मुकुट उतार के वहां रख दिया और वही मुकुट धारण कर लिया। तब कलिकाल की दाल गल गई। जो राजा ब्राह्मण सेवा के लिए, संत सेवा के लिए वेश बदल बदल करके जंगलों में जाया करता था, आज कलिकाल के उस प्रभाव से महाराज अपने महल को लौट रहे थे घोड़े से। रास्ते में प्यास लग गई। एक समीक ऋषि का आश्रम निकट में था। सीधा घोड़ा लेकर के आश्रम के प्रांगण में पहुंच गए और घोड़े पर बैठे ही बैठे आवाज दिया, है आश्रम में कोई? मुझे प्यास लगी है, जल पिलाओ। आश्रम के अंदर समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। जब राजा के इस प्रश्न पर कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो राजा ने विचार किया कि लगता है कि इस आश्रम में जो भी महात्मा बैठा है ये पाखंडी हमको देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए है, कि ताकि राजा आया है इसकी सेवा ना करनी पड़े, इसका स्वागत ना करना पड़े। लाओ जरा देखूं कि इसकी समाधि असली है कि नकली। घोड़े से उतरे। बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। अपने धनुष की कोटी से उस सांप को उठाया और समीक ऋषि के गले में लपेट दिया। पर महात्मा असली, समाधि असली, कौन आया कौन गया, कौन क्या कर रहा है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। एक सुंदर सा सूत्र और आपको यहां मिलेगा कि संत को पहचानने के लिए हमारी दृष्टि बहुत तीखी, बड़ी पैनी होनी चाहिए। किसी साधु संत को पहचानने के लिए हमारी नजरें बहुत तेज होनी चाहिए। अगर किसी नकली महात्मा को असली महात्मा मान लिया तो भी पतन हो जाएगा, और किसी असली महात्मा को अगर नकली मान लिया तो भी पतन हो जाएगा। रामायण में एक कथा आती है महाराज भानु प्रताप की। एक नकली महात्मा के चक्कर में पड़ करके और अपना सर्वस्व विनाश कर बैठे महाराज भानु प्रताप। और आज महाराज परीक्षित को देखो, एक असली महात्मा को नकली मान बैठे। परिणाम 7 दिन के बाद मृत्यु का साप मिलने वाला है। तो इसीलिए संत को पहचानने में कभी चूक नहीं होनी चाहिए। महाराज परीक्षित चले गए अपने महल, और इधर थोड़ी देर के बाद में कौशिकी नदी के तट पर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जी अपने बाल सखाओं के साथ स्नान कर रहे थे। एक कोई बालक कुटिया के अंदर आया। उसने देखा कि गुरुदेव भगवान के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। भागा भागा गया, अपने गुरु भाई श्रृंगी जी से कहा रोते हुए, महाराज किसी ने हमारे गुरुदेव भगवान का अपमान किया है। महाराज श्रृंगी ऋषि की आंखें लाल, नेत्रों से अंगारे बरसने लगे और कौशिकी नदी में प्रविष्ट होकर के अंजलि में जल लेकर के और कहा कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, आज के ठीक 7 दिन के बाद यही तक्षक दंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये कह करके उसने जल छोड़ दिया। दौड़े दौड़े आश्रम में आए। सामने खड़े होकर के जब बालक को रोता सुना समीक ऋषि ने, तो समाधि खुली, नेत्र खुला तो देखा बालक रो रहा है। गले पे नजर गया
तो किसी ने मरा हुआ सर्प डाला था, उसको उतार के फेंक दिया। बालक से रोने का कारण पूछा, पिताश्री आपके इस अपमान करने वाले को मैंने 7 दिन में मरने का श्राप भी। और जैसे समीक ऋषि ने सुना कि महाराज परीक्षित को इन्होंने श्राप दे दिया, हृदय करुणा से भर गया। अरे बेटा तूने ये क्या किया, तूने परीक्षित जैसे राजा को श्राप दे दिया। बेटा शायद आज के बाद इस धरा को परीक्षित जैसा भगवत भक्त राजा अब शायद नहीं प्राप्त होगा। अब तो जितने राजा होंगे उनका तो धर्म से कोई लेना देना ही नहीं रह जाएगा, सभी धर्म निरपेक्ष हो जाएंगे। और जब राजा ही धर्म निरपेक्ष हो जाएगा, राजा के अंदर से ही धर्म समाप्त हो जाएगा, तो प्रजा में धर्म कहां से रह जाएगा। और बेटा जब प्रजा का भी धर्म समाप्त हो जाएगा तो वर्ण संकरता फैल जाएगी और इस सब का कारण तू बनेगा। बेटे हम संतों का ये स्वभाव नहीं होता। अरे संत सहे दुख परहित लागी। एक बार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संत कितना सरल होता है, कितना मुलायम होता है, सोचा लाओ कोई उपमा दो। तो लिखते लिखते लिख दिया कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कितना कोमल है, नवनीत, जैसे तुरंत का निकाला हुआ मक्खन जितना कोमल मुलायम होता है उतना। पर अगले ही क्षण गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा नहीं नहीं ये तो मुझसे भूल हो गई। अपनी गलती को उन्होंने सुधारा नहीं। भूल क्या हो गई, अरे इस मक्खन को जब हम पात्र में रखकर और उस मक्खन के नीचे अग्नि जलाते हैं तो ये मक्खन पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने अपनी गलती अगले ही पंक्ति में सुधारी कि संत हृदय नवनीत समाना, लेकिन कहा कबिन पर कहा ही न जाना। ये गलती हो गई मेरे से। नहीं नहीं, अरे मक्खन से भी ज्यादा मुलायम होते हैं संत। महाराज समीक का हृदय करुणा से भर गया, अपने बेटे को बड़ा समझाया। हृदय में पीड़ा है कि परीक्षित जैसे राजा को साप मिल गया। एक छोटे से अपने गौरमुख नामक शिष्य को बुलाया, बेटा जाकर के महाराज के महल में और महाराज को सूचना दे दो कि उन्हें 7 दिन में मरने का शाप मिला है, हो सके तो अपने मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लें। और इधर जब महाराज परीक्षित महल में पहुंचे और वो स्वर्ण मुकुट उतार करके रखा, अब जब बुद्धि शीतल हुई, विचार करने लगे, ओह ये मेरे से क्या हो गया, एक संत का अपराध। तड़प उठे। अभी उस करुणा से बाहर नहीं निकल पाए थे, कितने में वो गौरमुख नामक ब्राह्मण बालक आ गया। महाराज ने देखा तो दौड़ के उस ब्राह्मण बालक के चरणों में प्रणाम किया। उस बालक ने अपने गुरु का संदेशा दे दिया, मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा है महाराज आपको 7 दिन में मरने का शाप मिला है, आप हो सके तो अपने कोई मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ करके उस ब्राह्मण बालक से कहा कि अगर 7 दिन में मरने का मुझको शाप दिया तो ये मेरे साथ अन्याय हुआ महाराज। अरे मेरे से एक संत का अपराध हुआ है, मैं 2 घड़ी भी जीवित रहने का अधिकारी नहीं हूं, मुझे 7 दिन में। वो बालक चला गया। महाराज ने अपनी महारानी को बुलाया, देवी आओ मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य सुनाऊं। क्या महाराज? देवी
मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आज के ठीक 7 दिन के पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। महारानी हंसने लगी। महाराज ये सांस अंदर गई है, ये बाहर आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी है ही नहीं। आप कह रहे हो कि 7 दिन के पहले आपकी मृत्यु नहीं होगी। तब का निवेदन किया, एक संत का ये श्राप है कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होगी। अपने बेटे जरमेजे को राजसत्ता पर अभिषिक्त किया और स्वयं नंगे हाथ नंगे पांव, जो अभी सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक का सम्राट था, सब कुछ छोड़ करके और पहुंच गए गंगा तट पर। गंगा में स्नान किया और गंगा जी की चर्चा आ जाए तो गंगा की विशेषता क्या पूछना। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, ओ हरिद्वार में कैसी शोभा समा, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसे शोभा समा। पहाड़ों से आई उत्तर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उत्तर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे लहर धीरे गंगा में स्नान करके महाराज परीक्षित अभी गंगा तट पर बैठे ही थे कि यत्र तत्र सर्वत्र जिन जिन संतों ऋषियों ने सुना कि महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिल गया, सभी भागे चले आए गंगा तट पर। लगभग 25,000 ऋषियों का समुदाय देखते ही देखते गंगा तट पर एकत्रित हो गए। अरे महाराज परीक्षित तो गदगद हो गए इन संतों को देखकर। 7 दिन के बाद मृत्यु है, महाराज परीक्षित तो भूल ही गए। संतों ने कहा महाराज हम संतों की तरफ से आपको इस तरह से साप मिला, ये हो ना हो कहीं हम संतों से अपराध बन गया है। महाराज परीक्षित हंसते हुए कहते हैं ऋषियों, कौन कहता है कि मुझे शाप मिला है। सारे ऋषि चौंके, 7 दिन में मरने का शाप मिला है और कहते हैं कि कौन कहता है मुझे शाप मिला है। अरे महाराज परीक्षित कहते हैं महाराज जिस शाप के कारण आज लगभग 25,000 ऋषियों का समुदाय और एक साथ उन सबका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है, उनका दर्शन हमको प्राप्त हो रहा है, महाराज इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में और क्या हो सकता है। गोस्वामी बाबा भी कहते हैं गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। महाराज अगर वो शाप ना मिला होता तो आप जैसे संतों का एक साथ मुझको दर्शन कैसे होता।
वो शाप नहीं मेरे लिए, वो तो वरदान है। श्री रामचरितमानस में देखिए, मैं आपको विशेष विशेष सूत्रों पर जरूर इशारा करूंगा। श्री रामचरितमानस में एक जगह लिखा है कि पुण्य पुंज बिन मिलहि ना संता। किंकर भैया, रामायण में लिखा है कि पुण्य पुंज बिन मिलहि ना संता, यानी जब तक व्यक्ति के पूर्व जन्म के पुण्य उदय नहीं होते, प्रकट नहीं होते, तब तक उसे किसी संत का दर्शन नहीं होता। और मानस में ही लिखा है कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो मतलब कि बिना हरि की कृपा से संत का दर्शन नहीं होता। तो गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा कि बाबा एक बात बताओ, जब हमको कोई संत मिले तो ये हम जाने कैसे कि ये हमारे पुण्यों के प्रभाव से इनका दर्शन हुआ है कि ये हरि की कृपा से इनका हमको दर्शन हो रहा है। बाबा ने कहा, देखो रात्रि में भोजन इत्यादि करके और जब अपने शयन कक्ष में तुम विश्राम के लिए जाओ और तुम्हारी चित्तवृत्ति ऐसी बने कि कल उठ करके किसी संत भगवान का दर्शन करने में जाऊंगा, सुबह उसे क्रिया में लाओ और संत दर्शन को जाओ। संत का दर्शन जब आपको हो जाए तो मान लेना कि ये आपके पुण्यों का प्रभाव है, क्योंकि आपके पुण्यों के प्रभाव से आपकी चित्तवृत्ति ऐसी बनी कि आप स्वयं चल करके गए, संत का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप बिस्तर से उठो, कभी किसी संत के बारे में कभी चिंतन भी ना किया हो और दरवाजा खोला, सामने कोई संत खड़ा दिख जाए, तो ये मान लेना ये बिन हरि कृपा है, तो हरि की कृपा से इनका दर्शन हो रहा है। आज महाराज परीक्षित कहते हैं, सरकार जिस साप के कारण मुझे लगभग 25,000 ऋषियों का समुदाय और एक साथ ऐसे संतों का दर्शन हो रहा है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ये तो मेरे ऊपर साक्षात कृपा मेरे हरि की है। सही विचार करने लगे कि महाराज परीक्षित के मुक्ति का उपाय क्या किया जाए। यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करने का समय तो है नहीं, तैयारी करने में ही 7 दिन निकल जाएंगे, समय केवल 7 दिन का है। निर्णय नहीं हो पा रहा है, सभी परेशान हैं कि मुक्ति के लिए क्या किया जाए। इतने में हमारे श्री कृष्ण के परम लाडले व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे हुए थे। समाधि खुल गई और मन ने कहा, चल सुखदेव परीक्षित के पास। बस तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रम यदक्षया गामट मनोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालयरवधूत वेशा। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। महाराज परीक्षित के पास कौन जा रहा है? श्री सुखदेव जी जा रहे हैं। नहीं, सुखदेव जी नहीं जा रहे, मानो श्री सुखदेव जी जा रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, मानो वो परमात्मा, वो भगवान ही आज व्यास नंदन सुखदेव बनकर परीक्षित के पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित भगवान के अनन्य भक्त हैं। बहुत मधुर, बड़ी मीठी बात है, बहुत ध्यान से सुनिए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान से रहा नहीं गया क्योंकि उनके भक्त के ऊपर संकट आया है। इसीलिए व्यास नंदन सुखदेव के रूप में साक्षात वो नारायण ही अपने भक्त परीक्षित के पास जा रहे हैं। परीक्षित के पास 2 बार संकट आया। भैया
महाराज परीक्षित के जीवन में 2 बार संकट आया। एक मात्र गर्भ में, एक ब्राह्मण ने शस्त्र चलाया, तब भगवान शस्त्र लेकर के देवी उत्तरा के गर्भ में जाकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और आज जीवन में दोबारा भगवान के भक्त परीक्षित के ऊपर संकट आया है, और फिर इस संकट का कारण भी एक ब्राह्मण ही है। अब की बार इस ब्राह्मण ने वाणी का बाण चलाया है, तो भगवान मानो व्यास नंदन सुखदेव बन करके और वाणी से ही अपने भक्त की रक्षा करने के लिए पधार रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रौ यदक्षया गामट मनोनपेक्षा अलक्ष लिंगो अजानबाहो कोडस वर्षीय नील वर्ण की आभा लिए दिगंबर वेश चले आ रहे हैं। और जिस सभा में महाराज परीक्षित बैठे थे, 25,000 ऋषियों का समुदाय बैठा था। जब उस सभा में श्री सुखदेव जी महाराज पधारते हैं, तो सारे संतों ने उठ करके खड़े होकर के उनका स्वागत किया। अरे लेख तो यहां तक कि मिलता है कि उस सभा में श्री सुखदेव जी के परबाबा श्री पराशर जी बड़ी बड़ी जटाएं, उन्होंने तो अपनी जटाएं रास्ते में बिछा दी कि बेटा इस पर पैर रख करके निकल जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। पहुंच गए उस सभा में, सभी अपने अपने आसन पर विराजमान थे। एक आसन खाली था, और यह था कि जो मुक्ति का उपाय ढूंढेगा वो इस आसन पर बैठेगा। श्री सुखदेव जी महाराज आए, चारों तरफ देखा और कहीं जगह मिली नहीं, एक वो खाली जगह देख करके उसी पर बैठ गए। सारे संतों ने महाराज परीक्षित से कहा, महाराज ऐसे महात्मा एक जगह ज्यादा देर कभी ठहरते नहीं है, जल्दी से जाओ और बस अपना प्रश्न ही करो इनसे। महाराज परीक्षित गए, चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, महाराज एक प्रश्न आपसे। महाराज श्री सुखदेव जी ने भी सर हिला दिया, पूछो। तो श्री परीक्षित महाराज कहते हैं, महाराज अतः पृच्छाम संसिद्धिम योगिनाम परम गुरु। महाराज केवल एक प्रश्न आपसे, अतः पृच्छाम संसिद्धिम योगिनाम परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्ये म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य ही सर्वथा। महाराज जल्दी मरने वाले को करना क्या चाहिए? सीधा सा प्रश्न किया, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने बिल्कुल सीधे उत्तर भी दे दिया। कहा, राजन जल्दी मरने वाले को बस 3 काम करना चाहिए। कौन कौन से महाराज? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। राजन जल्दी मरने वाले को बस केवल 3 काम। श्रोतव्य, भगवान की लीलाओं को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान के गुणगणों को श्रवण करें। अच्छा महाराज, अगर श्रवण करने का अवसर ना मिले तो परीक्षित एक काम करो, जो सुन रखा है कीर्तव्यश्चा, तुम दूसरे को सुनाओ। तुम्हें सुनने का अवसर नहीं मिल रहा है तो तुम दूसरे को सुनाओ। अच्छा, अगर ना सुनने का अवसर मिले, अब सुनाने के लिए भी विशेष व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अगर सुनाने का भी अवसर नहीं मिलता तो अस्मर्तव्यश्च क्षता भयम्, तो बैठ जाओ
और चित्त में भगवान के समस्त गुणगणों का चिंतन करो, स्मरण करो। परीक्षित, हमारे ख्याल से तो जल्दी मरने वाले को सांस सांस पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोए। प्रत्येक सांस पर श्री कृष्ण का नाम लिख देना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोए। ना जानिया श्वास की अमन होई ना हो। अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिएगा दादाजी, एक निवेदन है आपसे। हमारे जो पंडित जी बैठे हैं, आप चंदन भैया के जो बगल बैठे हैं, आप जी भगवत कथा या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में कभी भी अपने दोनों घुटनों को यूं बांध करके नहीं बैठना चाहिए। हाँ, कोई सोफे पे बैठ जाइए या कुर्सी, अगर पाँव में तकलीफ है कैसे भी, और किसी भी आसन में बैठे चलेगा। लेकिन ये शास्त्रों में ही मैंने कहीं किसी भी कल्याण के विशेषांक में पढ़ा था कि इस आसन का नाम है दरिद्रासन। इस आसन में बैठ करके अगर देवराज इंद्र भी कोई अनुष्ठान करें तो उनको भी क्षति होगी। इसलिए कभी भी आप लोग भी ध्यान रखें कि अपने हाथ से इन घुटनों को बांध करके किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पूजा पद्धति में आप सभी को नहीं बैठना चाहिए। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है श्री सुखदेव जी महाराज से कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि 7 दिन में ही परीक्षित को मरना है। और वास्तव में देखा जाए तो यहां हर एक तो जल्दी ही मरने वाला है। ये प्रश्न केवल परीक्षित के लिए अकेले का थोड़ी है। 7 दिन में तो सबको मरना है कि कोई अलग से दिन आएगा। रविवार से और शनिवार तक 7 दिन तो होते हैं, इसी में तो सबको मरना है। तो ये प्रश्न केवल महाराज परीक्षित के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोए। क्योंकि ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए, ये कोई नहीं जानता कि ये सांस अंदर गई है, ये बाहर आएगी कि नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए करना क्या है, परीक्षित के साथ साथ हम सभी को, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि 3 घंटे में बहुत सारे सूत्र हमारे जीवन में आते हैं। कोई एक सूत्र 7 दिन में एक सूत्र अपने जीवन में धारण कर लेना, आनंद आ जाएगा। करना क्या है, अगर हम सभी 7 दिन में मरने वाले हैं तो कर से करम करो विधि नाना, कर से करम करो विधि, जय हो, कर से करम करो, कर से करम करो विधि नाना। कर से करम करो विधि नाना, कर से करम करो विधि नाना। काम करते रहो लेकिन मनी राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। परीक्षित, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़ा, सरकार यही तो सबसे कठिन कार्य है। भैया चंदन भैया, इनको मन राखो जहाँ कृपा निधाना। महाराज परीक्षित ने कहा, सरकार यही तो समस्या है। 1 घंटे भगवान के लिए निकालते भी हैं, लेकिन 1 घंटा पूरा हो जाता है, पता नहीं चलता। और वैसे मन चाहे थोड़ी देर हमारे साथ रहे भी, लेकिन पूजा करने बैठते हैं तो कभी महाराष्ट्र है तो कभी कलकत्ता है, और ये तो एक क्षण हमारे साथ रहने नहीं चाहता। अब महाराज कृपा करके जब
मन की ही सब बात है, तो इस मन को अपने बस में करने का कोई साधन बताओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मन को भी बस में करने का साधन सुन लो। और केवल उन्हीं को जरूरत है नहीं है महाराज, परीक्षित को ही अपने मन को बस में करने की जरूरत नहीं, यहां जितने हैं सब चाहते हैं इस बात को। हर कोई ये चाहता है कि ये मन रूपी इंद्री जो है ना, ये हमारे बस में रहे, लेकिन चाहने के बावजूद भी ये हमारे हाथ में नहीं रहता। अब कितने लोग यहां ऐसे हैं कि जो ये चाहते हैं कि ये मन हमारे कब्जे में रहे। चाहते हो ना आप सभी लोग? सर हिलाओ, हम समझ जाएंगे, सब चाहते हो ना। अब देखो बड़ी सुंदर बात श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को बताई है, मन को बस में करने के लिए। मन को बस में करने के लिए हम सभी प्रयत्न करते हैं, भाग दौड़ भी करते हैं, गुरुजनों संत विद्वानों से भी इसका सूत्र ढूंढते हैं, लेकिन बड़ी सुंदर ये देखिए 4 चीजें आप अपने जीवन में उतार लो, ये मन आपके पीछे पीछे चलेगा, जहां आप जाओगे वहां ये जाएगा। बातें क्या बताई? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अगर मन को बस में करना है तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। स्थूले भगवतो रूपे मनः संतान ये धिया, मनः संधार ये धिया। मन को बस में करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 4 बजे के आसपास उठ जाओ और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करो, और स्नान करने के उपरांत बढ़िया आसन लगाओ और ये मन में संकल्प लो कि आधे घंटे बैठकर मैं संकल्प लेता हूं कि भगवान का स्मरण करूंगा। आप उठ गए, आसन लगाया, आधे घंटे का संकल्प लिया है, 5 मिनट में ही ये मन कहेगा कि उठो, कहां किस बाबा बैरागी के चक्कर में पड़ गए, घुटना दर्द करने लगा, चलो। लेकिन नहीं, आपका संकल्प होना चाहिए, नहीं उठूंगा। उस आधे घंटे में ये मन कम से कम 50 बार आपसे कहेगा कि उठो, लेकिन आपको ये संकल्पित होना है कि नहीं उठूंगा। तो आज अगर ये 50 बार कहेगा तो कल 30 बार कहेगा, और अगर कल भी नहीं उठे तो अगले दिन ये 20 बार कहेगा, और धीरे धीरे जब इसके कहने से आप नहीं उठोगे तो ये कहीं नहीं छोड़ देगा। क्यों भैया? अच्छा, लेकिन इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में देखिए 3 स्नान होता है। मन को अपने बस में करने के लिए सबसे पहले आपको ऋषि स्नान करना पड़ेगा। ये ब्रह्म मुहूर्त का जो स्नान होता है ये ऋषि स्नान होता है, और सूर्योदय के पहले तक जो स्नान हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त निकल जाए लेकिन सूर्योदय के पहले तक भी जो स्नान हो जाता है वो मनुष्य स्नान है। और सूर्योदय के बाद पूरा दिन, अब क्या करने को हम नाम लें, कौन से श्रेणी में जाएगा? मनुष्य के बाद में कौन सी श्रेणी आती है आप ही समझ लेना। तो अब पहले ये विचार करो कि इस मन को बस में करना है तो हमें ऋषि स्नान की जरूरत है। अब विचार करो कि हम स्नान कौन सा कर रहे हैं। हा? सूर्योदय के बाद राक्षस स्नान होता है। अब राक्षस स्नान करके तो हम मन को बस में नहीं कर पाएंगे ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए पहले की परंपराएं थी, जो हमारे बुजुर्ग हमारे भैया लोग आए हैं, इन लोगों के समय में क्या सभी समय से उठने वाले और
आजकल तो बिस्तर पर आंख खुलते ही बेटी पीते हैं। हाँ, आंख खुली नहीं कि चाय उनको वही बेड पर मिल जानी चाहिए। अरे बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो पानी का कुल्ला उल्ला भी नहीं करते हैं। हाँ, रात भर की जितनी गंदगी होती है वही गरम गरम चाय के साथ साफ घूंट जाते हैं अंदर। अब ऐसे मन कैसे बस में होगा? लोगों से पूछो कि थोड़ा सा उठ करके ब्रश मंजन इत्यादि करके फिर चाय वगैरह लो। कहते हैं बाबा क्या करें, सर दर्द करने लगता है। पहले की परंपराएं थी, देखो सुबह उठते थे हम, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अब कर दर्शनम चला गया, अब तो प्रभाते कप दर्शनम हो गया, है ना। और कहो कि थोड़ा सा मंजन इत्यादि करके फिर इस कप का दर्शन करो, तो कहते हैं बाबा क्या बताएं, सर दर्द करने लगता है। हाँ, चाय अगर सुबह सुबह ना मिले तो सर दर्द करने लगता है। एक बात बताएं, मैं मानता हूं कि चाय आपकी व्याधि को मिटाती है, लेकिन चाय की जगह चरणामृत लेना प्रारंभ तो कीजिए। चरणामृत, चाय व्याधि को मिटाती है और चरणामृत व्याधि आने ही नहीं देगा। हाँ? कोई जरूरी है कि रोग हो जाए तब दवा खाओ? हाँ? बढ़िया ऐसा एंटीडोज ले लो कि रोग अइबे न करे। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर मन को बस में करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और सबसे पहले आसन को जीतो। जब आसन को जीतो तो दूसरा काम फिर प्राणायाम करो। और प्राणायाम करने से हमारी ये सांसें केंद्रित होंगी। सांस का संबंध सीधा मन से है। आप देखो, उदाहरण में प्रैक्टिकल में देखो कि अगर आपको कभी क्रोध आता है, आवेश आता है, तो सांसें बढ़ जाती हैं, सांसें थोड़ा तेज चलने लगती हैं। तो इसलिए प्राणायाम करो, प्राणायाम से बड़ा बल मिलता है। तो आसन को जीतो, प्राणायाम करो और कोशिश करो कि असंग हो जाओ। असंग का मतलब कल मैंने बताया था ना कि हम और हमारी ये शरीर दोनों दो चीजें हैं। इस शरीर को मैं मान लेना ये हमारी सबसे बड़ी भूल है और सबसे पहली रस्सी ये है इस संसार में हमको जकड़ने वाली। तो असंग हो जाओ। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। संग है तो केवल राम जी का। जब ये तीन चीजें हमारे जीवन में उतर जाएं, तब अपने इस मन को तब जीतने का प्रयास करो। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज एक चीज समझ में नहीं आई कि मेरे से ऐसा अपराध हो कैसे गया। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है, ये तुम्हारे जीवन की गलती नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की चूक है। और मानव का ये स्वाभाविक गुण है कि उससे जीवन में कभी ना कभी चूक हो ही जाती है। चाहे हो राजा, चाहे भिखारी, चाहे हो पापी, चाहे पुजारी, को केतनो धरे पांव फूंक, लेकिन हो जाए सबसे कहूं ना कहूं चूक। ये मानव का स्वाभाविक गुण है। महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज इतना मेरे से चूक हो गई। तो श्री सुखदेव जी मुस्कुराए, राजन तुम अपने आप को बड़े धर्मात्मा मानते हो। अरे मैं तुमको उदाहरण देता हूं कि जिसके यहां वो परमात्मा, वो भगवान, जिसके यहां बेटा बन करके आए महाराज दशरथ, उनके भी जीवन में चूक हुई। उनके भी द्वारा एक ब्राह्मण बालक का वध हुआ। तो मानव का यह स्वाभाविक गुण है। और जो देखिए तीन चीजें होती हैं, चूक, गलती और अपराध। चूक
सबसे हो जाती है। मानव का ये स्वाभाविक गुण है। हमारे जीवन में एक आध बार कुछ ऐसा हो, कुछ गलत हो, तो उसको गलती कहते हैं। गलती क्षम्य होती है, लेकिन अगर वही गलती बार बार होने लगे तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। गलती क्षम्य हो, चूक सबसे होती है, गलती क्षम्य होती है, लेकिन अपराध दंडनीय होता है। महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ा, सरकार फिर भी मेरे से ऐसा, तो श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, राजन ये हम कौन होते हैं कुछ करने वाले। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मानस में भी इस पर बड़ा सुंदर एक तर्क देते हैं। ज्ञानी मूढ़ न कोई, बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही क्षण रघुपति जस करे, तेहि क्षण तैसे हो। राजन, वास्तविकता तो ये है कि इस संसार में, इस संसार के गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है, कि इस संसार के गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, यही क्षण रघुपति जस करें, यही क्षण तैसे होए। मैंने बताया था ना कि भगवान आज एक भंडारी हैं, भंडारी को जो मटेरियल दे दो वही पकवान बना करके आपको प्रस्तुत कर देंगे। 6 चीजें उन्होंने इसीलिए अपने हाथ में ली थी। हानि लाभ जीवन मरण जस सब जस विधिहार। जैसा तुम कर्म करके मुझको दे दोगे, उसी के अनुसार इनमें से तुम्हें मैं देता जाऊंगा। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा तुम्हारे साथ में है। तुम्हारे और कि क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, कि सदा तुम्हारे साथ में है। और सांसा की काया डोरी का तार उसी के हाथ में है। सांसों की काया डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब श्री राधे। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी और धनी हो निर्धन, राई ते पर्वत करें और पर्वत राई माय। कि
कि निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूरख ज्ञानी, अज्ञानी मूरख ज्ञानी, हे ज्ञानी मूढ़ मूरख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उस सासानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उस सासानी। अब बढ़िया कोट पैंट टाई पहन करके सिटीजन वाली घड़ी लगा करके बढ़िया 40 लाख रुपए वाली गाड़ी में निकले थे, हाँ? लेकिन पता लगा जय जय सियारा कि सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उस सासानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का। श्री राधे। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, अजी आसमान का रंग नीला है, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। ये सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते। ये सब खेल उसी का। राजेश्वर आनंद अगर सुख। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ये जो वहाँ इधर वाले साउंड लगे हैं मास्टर मशीन से कम करो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। पीछे वाले थोड़ा बढ़ाओ। श्री राधे, श्री राधे, थोड़ा कम। श्री राधे, श्री राधे। वॉल्यूम बढ़ाओ मास्टर से। श्री राधे, थोड़ा बेस बढ़ाओ। श्री राधे, श्री राधे। अब यहीं बैठो, अब यहां से हिलना ना। कि राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा सुख। चाहो तो मानो शिक्षा सुख चाहो तो मानो शिक्षा सुख। चाहो तो मानो शिक्षा सुख। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, क्योंकि वही है सोई जो राम रचि राखा। तो काहे को हम लोग अपना उसी में दिमाग खराब करें, हम परेशान रहे। इसलिए कि तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा।
यही मुक्ति का भाव है प्यारे, यही मुक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। इस संसार के गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ा, सरकार इतना बड़ा ऋषि समुदाय बैठा है, भैया जगतदास भैया, जगतदास भैया, सीताराम, अब आए हो तो थोड़ी देर बिल्कुल यही रहो। क्या पूछे? महाराज परीक्षित के मुक्ति के लिए 25,000 ऋषियों का समुदाय एकत्रित है, और किसी की मति अभी उस मुक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है कि क्या किया जाए। और जब यह प्रश्न श्री सुखदेव जी के सामने महाराज परीक्षित ने रखा, तो सुखदेव जी महाराज बड़े जोर से हंसे। महाराज, एक तो सुख रूप में तोता वैसे ही बड़ा मीठा बोलता है, बड़ी मीठी वाणी में श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस गंगा तट पर बैठकर तुम मुक्ति की चिंता कर रहे हो। श्री सुखदेव जी ने तो एक सांस में इतने स्थान गिना डाले अपने यहाँ के कि वहां मरने पर कैसा भी प्राणी क्यों ना हो, उसकी मुक्ति तो वैसे स्वाभाविक हो जानी है। अरे गंगा तट पर बैठकर मुक्ति की चिंता कर रहे हो, मरते हुए प्राणी के मुख में 2 बूंद गंगा जल डाल दिया जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है, और तुम गंगा तट पर बैठकर मुक्ति की चिंता कर रहे हो। हमारे यहाँ की जो 7 पुरियां हैं, इन पुरियों में शरीर छूटने से मुक्ति होती है, और कबीरदास बाबा ने तो स्पष्ट कहा, जो कबीरा काशी मरे तो रामई कहो नहीं हो। महाराज पीपल, हमारे इस भारत भूमि पर पुरियों को जाने दीजिए, गंगा की तो विशेषता जाने दीजिए। ऐसे ऐसे वृक्ष हैं कि अगर पीपल के वृक्ष के नीचे किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। और महाराज, जलते हुए चिता में जलते हुए मुर्दे के ऊपर कोई तुलसी की लकड़ी फेंक दे तो उसका मोक्ष हो जाए। 25,000 ऋषियों का समुदाय इतनी सरलता में जब श्री सुखदेव जी महाराज ने मुक्ति के बारे में बताया तो सभी हैरान। महाराज परीक्षित का चेहरा कमल की तरह खिल गया। सरकार, तुम मैं क्या करूं? कहा, कुछ नहीं, तुम बैठ करके भगवत कथा सुनो। श्रोतव्य कीर्तव्यश्च। सारे ऋषि मनीषी महाराज परीक्षित गदगद हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज अब श्री महाराज परीक्षित को भगवत लीला का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन परीक्षित से कहा, परीक्षित ठहरो जरा, कुछ मंगलाचरण वगैरह तो कर लूं, आते ही तुमने प्रश्नों की झड़ी लगाई दे। महाराज परीक्षित ने प्रश्न करना शुरू कर दिया, श्री सुखदेव जी ने उत्तर देना शुरू कर दिया। अब मंगलाचरण का याद आया है कि कम से कम मंगलाचरण तो कर लूं, लेकिन नहीं। अभी जब श्री सुखदेव जी महाराज आए थे तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाले को करना क्या चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे, लेकिन अब परीक्षित ने भगवान के स्वरूप के बारे में प्रश्न किया है, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में प्रश्न किया है, भगवान के गुण के बारे में प्रश्न किया है। और जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक
कौन ऐसा है कि जो भगवान के संपूर्ण स्वरूप का, भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्य का, भगवान के संपूर्ण गुण का वर्णन कर सकता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज को लगा, परीक्षित जरा मंगलाचरण तो कर लेने दो। अब श्री महाराज सुखदेव जी मंगलाचरण कर, मंगलाचरण उपरांत, चूंकि ग्रंथ बड़ा विस्तारित है, यात्रा हम सभी की बड़ी लंबी है, समय केवल 7 दिन का, और भी वो जो चला था वो निरंतर 7 दिन चला था। और यहाँ तो 3 घंटे में ही हम देखते हैं कुछ माताएं जब प्रसाद बंटना होता है तब पहुंचती है। तो कदाचित कुछ सूत्रात्मक और कुछ विस्तार से श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण उपरांत सारे बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि मुक्ति की चिंता तो खत्म हो गई। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी ने कहा गृहस्थ जीवन अपनाओ और सृष्टि प्रक्रिया के विस्तार में मेरी मदद करो। चारों भाइयों ने कहा पिताजी एक वरदान दो। क्या चाहिए? कहा मैं हमेशा जिस उम्र में 5 वर्ष की अवस्था में हूं मैं ऐसे हमेशा बना रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा तो फिर मेरे इस सृष्टि विस्तार में तुम क्या मदद कर पाओगे? कहा इसीलिए तो 5 वर्ष का बालक बनना चाहता हूं। और बड़े चतुर है, 5 वर्ष के बालक के मन में कभी कोई विकार नहीं आ सकता। इसलिए हमारे जो पूर्वजों के भी पूर्वज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, ये हमेशा 5 ही वर्ष के बालक बने रह गए। ये तो चले गए भजन करने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान ने एक बार 12 अवतार धारण किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब बताया 12 अवतार धारण किया तो परीक्षित महाराज चौंके। इन 84 लाख योनियों में केवल भगवान को सुअर का ही रूप स्वरूप मिला, 12 अवतार ही धारण करना पड़ा। इसके पीछे कारण क्या था? तब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को विस्तार से बताते हैं। परीक्षित, एक बार वैकुंठ धाम में पराम्बा श्री लक्ष्मी जी भगवान शेष सैया पर विराजमान है। और भगवान का 3 ही काम है वैकुंठ में, केवल 3 काम करते हैं। शेष सैया पर हमेशा सोते रहते हैं। एक बार जरा सा दृष्टि खोली, फिर मुस्कुराए और फिर नेत्र बंद करके सो गए। नेत्र खोला तो समस्त सृष्टि की संरचना हो गई। मुस्कुराए, समस्त जगत का पालन हो गया। और फिर आंख बंद कर लिया तो समस्त सृष्टि का संहरण हो गया। इतने में शेष सैया पर विराजमान सो रहे थे। पराम्बा लक्ष्मी भगवान का चरण स्पंदन कर रही थी। लेकिन इतनी कोमलांगी श्री लक्ष्मी जी और उनके वो कोमल कर कमल, जब माता लक्ष्मी भगवान का चरण स्पंदन करती हैं तो इतने कोमल कमलों से, कर कमलों से चरण दबाती हैं, फिर भी ठाकुर जी के चरण लाल पड़ जाते हैं। इतने कोमल हमारे सरकार। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज ये उपमा देने वाले भी अलग ही बोल देते हैं। कमल से भी कोमल लक्ष्मी जी के कैसे कर कमल हो गए? तो वैसे सोच लो, लक्ष्मी जी का आसन क्या है? कमल। कमल पे विराजमान रहती है ना। तो अगर कोमल कमल से कोमल कोई वस्तु नहीं होगी तो कमल पर टिकेगी कैसे? है ना। इसलिए तो ये तो बिल्कुल सिद्ध है। तो कमल से भी कोमल कमला, कमला से भी कोमल कमला के कर कमल, और अपने उन कर कमलों से हमारे ठाकुर जी का जब चरण स्पंदन करती हैं पराम्बा श्री लक्ष्मी जी, तो ठाकुर जी के चरण लाल पड़ जाते हैं। माता लक्ष्मी को चिंता हो गई। सोचा ये इतने कोमल हैं, इतने नाजुक हैं कि इतने कोमल कर कमलों से हम इनका चरण स्पंदन करते हैं, वो भी इनके पैर लाल पड़ जाते हैं। और आलसी इतने कि एक बार खाली आंख खोलते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर सो जाते हैं। तो अगर इस बैकुंठ के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए कभी,
तो फिर इस वैकुंठ की रक्षा कैसे होगी? कौन रक्षा करेगा? भगवान समझ गए, आवाज दिया जय विजय को, जो भगवान के वैकुंठ फाटक के पहरेदार। अरे भाई जय विजय आए चरणों में, अरे सरकार की जय हो, क्या आदेश है प्रभु। भाई आज मेरे पीठ में बड़ी खुजली हो रही है, जरा अपनी अपनी गदा उठाओ और 100 200 गदा जरा पीठ में हमारे लगाओ। जय विजय ने गदा फेंक दिया, सरकार कोई अपराध हो गया हमसे क्या कि जो इस सेवक से इस तरह से। भगवान ने कहा तो तुम मेरे सेवक हो करके मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? सेवकों ने कहा सरकार प्राण लेना चाहो तो ले लो, लेकिन ये आज्ञा, इस आज्ञा का पालन तो इन सेवकों से नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। जय विजय अपने फाटक पर चले गए, लेकिन वो भगवान कैसा कि जो अपने मन की किसी से करवा ना ले। अपनी योग माया का ध्यान किया, योग माया आ गई, कहा देवी मेरे ही पुत्र शनक सनंदन सनातन सनत कुमार हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, जाओ जरा मेरी परिक्रमा करके और हमारे उन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की परिक्रमा करके तुम वैकुंठ आ जाओ। योग माया भगवान की परिक्रमा करके, और जब चारों भाइयों के परिक्रमा के लिए गई और जब चारों भाइयों की परिक्रमा किया तो बैठे तो सभी समाधि में थे, लेकिन योग माया के द्वारा वैकुंठ से वो ब्रह्मगंध जब उनके नाक में आई पड़ी, बस आंख खुल गई, पहुंच गए चारों वैकुंठ के फाटक पर इन जय विजय ने अंदर जाने से मना कर दिया। एक बार तो शांत रहे, लेकिन जब बार बार प्रयत्न करने पर भी उन्हें वैकुंठ के अंदर प्रवेश नहीं दिया तो शाप दे दिया चारों भाइयों ने कि जाओ तुम घोर राक्षस हो जाओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, उन सेवकों से और चारों भाइयों के बीच में जो तकरार हो रही थी, इसकी आवाज भगवान ने जब वैकुंठ में सुनी तो वहां से सैया से उठकर स्वयं वैकुंठ के फाटक पर आ गए। फाटक पर आने का कारण देखिए, ये विकार जो काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर माया दम पाखंड आलस प्रमाद इत्यादि ये जो हमारे विकार हैं ना, ये कभी भी हमारे अंदर समाहित हो सकते हैं। अगर कोई कहे कि मैं बहुत सुरक्षित हूं, मेरे अंदर कभी कोई विकार नहीं आ सकता, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। दादाजी देखिए, जय और विजय वैकुंठ के फाटक पर है, चारों भाई वैकुंठ के फाटक पर पहुंच गए, लेकिन वहां भी जाकर के क्रोध रूपी विकार इसने छोड़ा नहीं, क्रोध आ गया। भगवान अंदर से आकर के जय और विजय से प्रार्थना करते हैं, सरकार मेरे सेवकों ने अपराध किया था, आपने उन्हें शाप दिया, और सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है, इसलिए अगर इनका 3 जन्म होगा, इनको 3 जन्म राक्षस कुल में जाना पड़ेगा, तो इनके उद्धार के लिए मैं 4 बार अवतार लूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज वही भगवान के पार्षद जय और विजय माता दिति अदिति दनु काष्ठा सुरसा इत्यादि ये 13 पत्नियां महाराज कश्यप की हैं। माता दिति ने आज कश्यप मुनि से आग्रह किया, सरकार और हमारी सारी बहनें पुत्रवती हैं, मेरे घर कोई संतान नहीं है, आपकी कृपा हो तो मेरे घर भी पुत्र हो जाए। महाराज कश्यप ने कहा, देवी अभी संतान उत्पत्ति का यह उचित अवसर नहीं है, पर माता दिति के दुराग्रह के आगे कश्यप महाराज झुक गए। लेकिन बाद में माता दिति को कहा, देवी इस समय का जो तुम्हारा ये गर्भाधान है, जो गर्भ में बालक आएगा, वो इस चराचर जगत को रुलाने वाला होगा, विशाल राक्षस के रूप में वो प्रकट होंगे। माता दिति तो रोने लगी, नहीं चाहिए ऐसी संतान। पर महाराज कश्यप ने कहा, कोई बात नहीं,
पुत्र तो तुम्हारा ऐसा होगा, लेकिन पौत्र तुम्हारा ऐसा होगा कि जो भगवान के 12 महाभागवतों में जिनकी चर्चा होगी। माता अदिति खुश हो गई। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वही जय और विजय माता अदिति के गर्भ में विद्यमान हो गए। माता अदिति के गर्भ का प्रकाश देख करके सारे देवता ऋषि मनीषी पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। महाराज, लगता है माता अदिति के उदर में कोई बहुत विशेष विभूति प्रकट होने वाली है। तब ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को बताया, कहा, देवताओं, ये भगवान के ही पार्षद हैं और राक्षस रूप में प्रकट हो रहे हैं। बस अभी इतनी चर्चा हो ही रही थी कि भगवान ब्रह्मा को छींक आई और उनके नासिका द्वार से एक छोटा सा सूकर बालक प्रकट हुआ और देखते ही देखते विशाल बराह के रूप में अवतार धारण कर लिया। बोलो बाराह भगवान की। थोड़ी सी ईमानदारी वाला कर लो, मालूम बढ़ा लो बेटा थोड़ा सा। भगवान ने आवाज दिया है हम सभी को, हा? तो कम से कम उनके नाम के जयकारा में बेईमानी ना करो। हाँ, जितनी आवाज दिए पूरी लगाओ। बोलो बाराह भगवान की जय हो। इधर माता अदिति के उदर से हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष का जन्म होते ही श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, खड़ा तो था पृथ्वी पर, लेकिन उसका मुकुट आकाश में लहरा रहा था। हिरण्याकश्यप ने अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष से कहा, भैया मैं तो तपस्या करने जा रहा हूं। हिरण्याक्ष ने कहा, ठीक है, तुम तपस्या करने जाओ, मैं जा रहा हूं दिग्विजय करने। निकला तो विचार किया कि अब ढूंढ ढूंढ के धर्म को समाप्त करने के लिए इन धर्मात्माओं को मारना क्या। हिरण्याक्ष ने महाराज इस पृथ्वी को ही लिया और ले जाकर के समुद्र में एक साथ डुबो दिया, छुपा दिया। जब सृष्टि का लय हो जाता है तो हमारी जो महान विभूतियां होती हैं वो उनका कभी विनाश नहीं होता। वो आकाश मंडल में सूक्ष्म रूप से विचरण करते रहते हैं। दिग्विजय करने निकला, स्वर्ग से देवता भाग गए, पहुंचा वरुण लोक। अले भैया वरुण, हाथों में बड़ी खुजली हो रही है, कोई लड़ने वाला मिलता नहीं। हिरण्याक्ष जहां जाता है, जिस लोक में जाता है, वो लोक पहले ही खाली हो जाता है। महाराज, इतना प्रतापी है हिरण्याक्ष। आकाश मार्ग से हिरण्याक्ष आ रहा था, संजोग से सामने से नारद बाबा आ रहे थे। अब नारद जी को देखा तो हिरण्याक्ष ने नारद जी को पकड़ लिया। बाबा, ये खाली बीड़े करताल बजाना आता है कि कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है? बताओ, साधु सिद्ध महात्मा बेचारे। नारद बाबा ने कहा, बाबा, बच्चा लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना जरूर आता है। तो बाबा बताओ, कोई ऐसा मुझसे लड़ने वाला? नारद जी ने कहा, जरूर बताऊंगा। जाओ, जिस पृथ्वी को तुमने अभी जल में डुबोया था, उस पृथ्वी को निकालने के लिए एक सूकर अभी अभी समुद्र में जल में प्रविष्ट हुआ है। जाओ, उसी से लड़ाई करो। ऐसी खुजली हाथ की मिटेगी कि फिर खुजलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाते जाते एक प्रश्न कर दिया हिरण्याक्ष ने नारद जी से कि अच्छा बाबा, एक बात बताओ, ये जिसका भजन तुम कर रहे हो, जिस नारायण का तुम भजन कर रहे हो, तुम्हारे भगवान बड़े कि हम बड़े? अब नारद बाबा फंस गए। अगर मैं अपने भगवान को कहूं तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, और इस पापी को कैसे कहूं? पर नारद जी ने कहा, आप बड़े हैं। हिरण्याक्ष तो खुशी खुशी चला गया। लेकिन इतने में कुछ संत ऋषि मनीषी नारद बाबा के पास पहुंच गए। कहा, रे वारे सत्यवादी, मृत्यु भय से थोड़ा सा डर के बस में आकर के हिरण्याक्ष से कह दिया, आप बड़े हो। नारद बाबा मुस्कुराए, कहा, कौन कहता है कि मैंने हिरण्याक्ष को कहा है कि आप बड़े हो?
कहा अभी तो आपने कहा, जब उसने पूछा तो आपने कहा आप बड़े हो। तो नारद जी ने कहा भाई सुनो, हमारे प्रभु का, हमारे ठाकुर जी का एक नाम आप भी है। कैसे महाराज? कहा सांच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो आप एक नाम तो मेरे सरकार का है। हा? मैंने अपने प्रभु को कहा, इसको थोड़ी, इस पापी को थोड़ी कहा है मैंने। ये हमारे जो संत होते हैं ना, ये अर्थ धर्म कर देते हैं, अर्थ को बिल्कुल बदल देते हैं। ये चलते फिरते वृक्षों से, लताओं से, मार्ग में चलते हुए पशु पक्षियों से, जड़ चेतन सब में ये सत्संग ही ढूंढ लेते। कबीरदास बाबा को देखो, कबीरदास बाबा जा रहे थे। कबीरदास बाबा के एक बेटा, एक बेटी, बेटे का नाम कमाल, बेटी का नाम कमाली। दोनों को साथ लेकर के एक गली से गुजरे। संजोग से उस गली में एक मकान में एक मैया ये हाथ से आटा पीसने वाली चक्की चला रही थी। वो चक्की देखी आप लोगों ने? देखो भाई नहीं की होगी, पहले खूब चलाती थी माताएं, घर में जिससे आटा पीसा जाता था। वो बूढ़ी वाली मैया बैठी है ना, वो अम्मा बैठी है पीछे, उसने जरूर देखी होगी। हाँ, वो हाथ से चक्की की आवाज आ रही थी, गली से जा रहे थे, बस खड़े हो गए और उसी तरफ देखने लगे। मैंने कहा ये संत ना चलते फिरते जड़ चेतन पशु पक्षी लता वृक्ष से भी सत्संग ही ढूंढ लेते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। कबीरदास बाबा रोने लगे। बेटे ने कहा पिताश्री काहे को रो रहे हो? कबीरदास जी ने कहा बेटा इस चक्की को देखो, दो पाटन के बीच में जितने दाने डाले जा रहे हैं साबुत बचा न को। बेटा हमारे जीवन में जन्म और मृत्यु ये दो पाटे हैं, इसी के बीच का नाम तो जीवन है। और इस जन्म और मृत्यु के बीच में आया हुआ जीव, प्रत्येक जीव इसी दाने की तरह पीसा जा रहा है। साबुत बचा न कोई। करुणावान होते हैं ना संत, दयावान होते हैं। इस संसार रूपी जन्म मरण रूपी पाटे के बीच में सारे जीव पीसे जा रहे हैं। जब ये कबीरदास जी ने अपने बेटे कमाल से कहा तो चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए। कहा पिताश्री इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है, बड़ी काम की चीज है, सुनिएगा। चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए। कबीरदास जी बाबा चौके भाई अब तुम काहे को हंस रहे हो? कहा पिताश्री और नजदीक चलो तब दिखाएं। चक्की के पास जा करके पट उठाया तो कबीर कमाल ने कहा पिताश्री ये देखो इसमें एक लकड़ी लगी हुई है ना? बोले हाँ लगी है। कहा इस लकड़ी के किनारे किनारे 2-4 छेद चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए। कहा कील सहारे जो रहें सो सबूत बच जाएं। तो पिताश्री इस जन्म मरण रूपी पाटे के बीच में जिसने परमात्मा रूपी कील का आश्रय ले लिया, उनके चरणों का आश्रय ले लिया, वो तो बची जाएंगे। कबीरदास बाबा के कान खड़े हो गए, ये तो हमसे भी आगे निकल गया। अब बारी बेटी की थी। बेटी ने कहा पिताश्री लेकिन गौर से देखा जाए कि कील सहारे जो रहे सो नकटे बूचे होए। उन दानों को देखोगे तो कहीं ना कहीं टूट फूट जो किनारे लगे होते हो ही जाती है थोड़ी मोड़ी, है ना? अरे कमाली ने कहा, बेटी ने कहा कि पिताश्री मैं मानती हूं कि परमात्मा रूपी कील का जिन्होंने आश्रय लिया है वो साबुत बच गए हैं, वो बच तो जाएंगे, लेकिन कील सहारे जो रहें सो नकटे पूछे होएं। अरे दाना सोई सराहिए जो छिटक बाहिरो होएं।
दाना डालते समय माताओं से कुछ दो एक दाने ऐसे भी होते हैं कि जो उस छिद्र में जाते नहीं, वो बाहर चले जाते हैं, निकल जाते हैं। ऐसे पिताश्री वास्तव में इन जन्म मरण के बीच में आने की जरूरत ही ना पड़े। वास्तविकता तो सूत्र तो ये है। तो जो हमारे संत होते हैं ना, ये हर वस्तु में सत्संग ही ढूंढ लिया करते हैं। अब हिरण्याक्ष पहुंचा भगवान के पास। भगवान इस प्यारी पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर रख करके और विशाल अपने उन दांतों के बीच में इस पृथ्वी को दबा लिया और दाढ़ पर रख करके निकल रहे हैं। संतों ने कहा दांतों से दबा क्यों लिया? भगवान जानते थे पीछे से हिरण्याक्ष आ रहा है, हाथ खाली रखेंगे नहीं तो युद्ध कैसे करेंगे। आहा। भगवान हिरण्याक्ष का वध करके और पृथ्वी को लेकर के जल से निकल रहे थे। इतने में पृथ्वी को अभिमान हो गया, मैं थोड़ी देर के लिए जल में क्या डूबी कि इनका काम मेरे बिना नहीं चला, मुझको निकालने के लिए इन्होंने सूअर का रूप धारण कर लिया। वारे मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु की तो ये प्रतिज्ञा है, और कोई भी विकार उनके भक्त के अंदर आ जाए तो भगवान शायद उस पर इतनी दृष्टि नहीं डालते, लेकिन ये अभिमान हम सभी का इतना घातक शत्रु है। अगर उनके भक्त के अंदर अभिमान आ जाए तो उर अभिमान न राखे काऊ। तुरंत भगवान ने अपनी प्यारी पृथ्वी को जल के भीतर ही अपने वृंदावन का दर्शन करा दिया। चिड़िया चहक रही है, सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं, सुंदर सुंदर हरे हरे वृक्ष, लता पात्रा से सुशोभित एक सुंदर सा वृंदावन, एक धाम दिख रहा है देवी पृथ्वी को। माता पृथ्वी ने विचार किया कि मैं तो इनकी दाढ़ पर हूं, और ये क्या है? भगवान से पूछ लिया, प्रभु ये सामने क्या है? भगवान ने कहा ये मेरा प्यारा वृंदावन है। भगवान मैं तो आपकी दाढ़ पर हूं। देवी मेरा वृंदावन, इसका कभी नाश नहीं होता। पृथ्वी का तो अभिमान जाता रहा। ओहो, इनको ये तो हमारे ऊपर कृपा करके और मुझको मेरा उद्धार करने के लिए इस जल में 12 रूप धारण करके आए। जय हो मेरे प्रभु की। अभिमान जाता रहा। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। और देखिए, वृंदावन की चर्चा चली तो मैं आपको 2 शब्द सुनाऊं। तीर्थों के राजा हैं प्रयाग, और तीर्थों के गुरु हैं श्री पुष्कर जी। एक बार तीर्थराज प्रयाग भगवान के पास गया, कहा सरकार सारे तीर्थ हमको कर देते हैं, लेकिन ये आपका वृंदावन हमको करने ही देता। भगवान मुस्कुराए, कहा तीर्थराज प्रयाग, तुमको मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। हाँ? अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। अरे वृंदावन तो मेरा घर है। आया संत गाते हैं कि धनी धनी वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। धनी धनी वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। धनी धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। धनी धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। हे हमका प्यारी लागेला, हमका प्यारी लागेला, हमका प्यारी लागेला, हमका प्यारी लागेला। धन धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी लागेला। धन धन वृंदावन रजधानी हमका प्यारी। जय हो। अभी जिस मुक्ति के लिए महाराज परीक्षित कितने भयभीत थे,
25,000 ऋषियों का समुदाय महाराज परीक्षित को मुक्ति कैसे दिलाई जाए, उस मुक्ति की स्थिति वृंदावन में जानते हैं क्या होती है? धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, धर्म कर्म जहां बैठे रस्सी का बट कर रहे हैं, और मुक्ति भरे जहां पानी, ये है वृंदावन। वृंदावन की विशेषता कोई रसखान जी से पूछे, मानुष हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। सभी संतों ने तो वृंदावन की महिमा गाई। मीरा से किसी ने पूछा, देवी तुमने तो बहुत सारे तीर्थों का परिभ्रमण किया, लेकिन सबसे सुंदर, सबसे प्यारा तीर्थ तुम्हें कौन सा लगा? मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, ये भी कोई पूछने की बात है? लगत वृंदावन को आली मोहे, लगत वृंदावन आली मोहे, लगत वृंदावन को आली मोहे, लगत वृंदावन लगत वृंदावन को आली मोहे, लगत वृंदावन को वृंदावन को वृंदावन को आली मोहे, लगत वृंदावन को घरी घरी तुलसी ठाकुर पूजा, तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को आली मोहे, लगत वृंदावन को आली मोहे, लगत वृंदावन को आली मोहे, लगत वृंदावन आली मोहे, लगत वृंदावन 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 को निशानी नीनी रामा निशानी नीनी रामा सानी संग संगी रामा धनिसा समम धनिसा समम धनिसा। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। अरे वृंदावन की जयकार है, हाँ? बोलो वृंदावन धाम की जय हो। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी, ब्रह्मा जी को आदेश दिया, मटीरियल प्रदान कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने दक्षिणांग से पुरुष और वामांग से कन्या, सर्वप्रथम इस भूमि पे मनुष्य रूप में महाराज मनु और देवी शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। और देखिए, अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को महाराज मनु की 5 संतानें, 3 कन्या और 2 पुत्र। तो सबसे पहले महाराज मनु ने अपनी तीसरी पुत्री, जिसका नाम देवहूति है, जिसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है। कर्दम जी ब्रह्मा जी के छाया से प्रकट हुए हैं, उनको भी प्रकट किया। कहा, बेटा एक काम करो, विद्याध्ययनोपरांत अब गृहस्थ जीवन अपनाओ और जरा सृष्टि विस्तार करो।
लेकिन वो भी वैराग्य को प्राप्त हुए, विवाह करना नहीं चाहा। लेकिन जब बुढ़ापा आया और आंख खोल करके इस दुनिया को देखा और जब इन गृहस्थों के घर को देखा, बढ़िया सुंदर सुंदर बाल गोपाल, नन्हे नन्हे नौनिहाल, पापा पापा करके बुलाते हैं, मम्मी पापा खूब मगन होते हैं। जब गृहस्थों के इस भाव को देखा तो आज करदम जी के भी मन में आया कि पिताजी ने कहा था शादी विवाह करके गृहस्थ जीवन अपनाते तो कितना सुखमय जीवन होता। आज मन में विवाह करने की इच्छा प्रकट हो गई। पर अब तो 90 वर्ष के बाबा जी कौन अपनी बिटिया देगा। सोचा कोई बात नहीं, तपस्या करूंगा। अब की बार बैठ गए इसलिए तपस्या करने कि हमारा सुंदर सा विवाह हो जाए। भगवान पहुंच गए महाराज मनु के पास। महाराज, मैं करदम्ब जी को जाकर के निवेदित करता हूं, आप अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के उनके आश्रम पे आइएगा। भगवान जहां करदम जी तपस्या कर रहे थे आ गए। आंख खोला, भगवान को देख करके चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा क्या चाहिए। अब बाबा कैसे भगवान से कहें 90 वर्ष की उम्र में कि महाराज हमारा विवाह हो जाए। अब करदम जी को शर्म लग गई। तो करदम जी ने कहा सरकार अब क्या, अब आपका दर्शन हो गया, अब इसके आगे और क्या चाहिए। पर भगवान ने कहा महाराज हम तो सबके और अंतर बसई जाने भाव को भाव। हम तो ये जानते हैं कि आप किस कामना को लेकर के बैठे थे तपस्या करने, और मैं जानता था कि मेरा भक्त ये विवाह के लिए तपस्या कर रहा है, इसीलिए मैं आपका विवाह भी महाराज मनु के यहाँ उनकी छोटी पुत्री देवहूति से करके आ गए, तय करके आ गया। अब करदम जी मन में तो था ही, अब जब भगवान ने अपनी तरफ से प्रस्ताव रख दिया तो मन ही मन खूब खुश भी हो गए। कहा सरकार ठीक है, जब अब आपने तय कर लिया है तो कर तो लूंगा, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरे घर मेरा बेटा बन करके आना पड़ेगा। भगवान ने कहा यो मस्त। अगले दिन महाराज मनु देवी देवहूति को लेकर के आए। करदम ऋषि के साथ माता देवहूति का पाणिग्रहण संस्कार हुआ। कुटिया में ला करके महाराज करदम ने माता देवहूति को कहा देवी आज से ये कुटिया तुम्हारा सब कुछ है, देखो इसको अपने हिसाब से सजाओ संवारो और मैं जरा भगवान का भजन कर लूं। देवी देवहूति कुटिया में पहुंची, उधर करदम्ब जी समाधि में बैठे तो महाराज 60 वर्ष की समाधि लग गई। माता देवहूति महाराज मनु की पुत्री हैं। बहनों बहुत ध्यान से सुनिएगा। पति का घर, पति हमारे जीवन में क्या होता है। कहा ना कि भागवत के किसी एक सूत्र को जीवन में धारण कर लोगे तो जीवन बदल जाएगा, समर जाएगा। सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक का राज, ऐसे राजा की राजकुमारी देवहूति। इस कुटिया में न खाने को कुछ है, कभी सूखे पत्ते खा लिया, कभी कंदमूल फल खा लिया। दिन भर पति की सेवा करती रहती हैं। तौलिया भिगो के शरीर पोंछ दिया, जटाएं सुलझा दिया। वो समाधि में बैठे हैं, मन में ये लालसा है कि कोई बात नहीं, जब इनकी समाधि खुलेगी तब से हम अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ करें। 60 वर्ष की उम्र बीत गई, गालों पे चेहरों पे झुर्रियां पड़ गई, बालों के लट बन गए, वस्त्र मैले कुचैले हो गए। माता देवहूति जो कि एक 16 वर्ष की कन्या के रूप में महाराज मनु महाराज करदम्ब को समर्पित करके गए थे, आज देखने में 80 वर्ष की बुढ़िया की तरह लगती है। आज 60 वर्ष के बाद करदम्ब ऋषि की आंख खुली। माता देवहूति प्रसन्न हो गई, जाके चरणों में प्रणाम किया। करदम्ब जी ने पूछ लिया देवी तुम कौन हो। माता देवहूति मुस्कुराई, वारे प्रभु अब पहचानने से भी रहे, मुझको नहीं पहचान पाए तो क्या ये याद है कि आज के 60 वर्ष पहले कोई राजा आया था, आप अपनी कन्या आपको दे के गया था। अरे करदम ऋषि जी का हृदय विदीर्ण हो गया, करुणा से भर गया। देवी तुम अपने पिता के घर नहीं गई। अरे महाराज आपके चरणों के अतिरिक्त इस संसार में मेरा अब और क्या है। महाराज करदम ऋषि ने
माता देवहूति का हाथ पकड़ा और सामने सरोवर में डुबकी लगाया तो 18 वर्ष की देवहूति और 21 वर्ष के करदम्ब बाबा एक ऐसा विमान उनके तप के प्रभाव से प्रकट हुआ कि उस विमान में बैठ करके और सहस्त्रों वर्ष तक महाराज करदम्ब जी ने माता देवहूति को वो सुख ऐश्वर्य प्रदान किया कि जो माता देवहूति ने अपने पिता के घर सपने में भी नहीं सोचा था। ये है एक संत के तपस्या का। भगवान ने कहा था तुम्हारे घर बेटा बनकर के आऊंगा, बेटा तो अभी हुआ नहीं, बेटियां हो गई 9। ये अनसुईया, कला, अरुंधति जो महाराज वशिष्ठ की पत्नी है, अत्रि मुनि की पत्नी जो अनसुईया है, ये सब माता देवहूति की पुत्रियां हैं। भगवान आए नहीं, पुत्रियां 9 हो गई। क्या किया जाए? करदम जी ने माता देवहूति से कहा देवी देखो तुमको पुत्र तो होता नहीं है, केवल बेटियां होती जा रही हैं, इसलिए अब मैं तो जा रहा हूं भजन करने। माता देवहूति ने कहा एक बात बताओ, ये बेटी है, बेटियों का विवाह हो जाएगा, ये अपने घर चली जाएंगी तो बुढ़ापे का अवलंब कौन होगा? फिर करदम्ब जी भी सोचने लगे कि भगवान को ही मेरे घर बेटा बन करके आना है। फिर ऐसे जाने की अब की बार 9वीं संतान के रूप में साक्षात वो नारायण ही माता देवहूति के उदर से प्रकट हो रहे हैं। बोलो कपिल भगवान की जय हो। करदम्ब ऋषि जी ने स्तवन किया, प्रणाम किया और माता देवहूति से अनुमति ले ही रहे थे कि इतने में ब्रह्मा बाबा अपने 9 पुत्रों को लेकर के आ गए। अत्रि, वशिष्ठ, मरीच इत्यादि सभी पुत्रों को लेकर के आ गए। करदम्ब जी ने ब्रह्मा जी से कहा पितामह आपके साथ 9 बेटे और मेरी 9 बेटियां, भगवान का भजन करने जाने से पहले इस जिम्मेदारी से भी मैं मुक्त हो जाऊं। सो 9 बेटियों का विवाह कर दिया एक साथ उन ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से। करदम्ब जी तो वन को चले गए। इधर माता देवहूति ने भगवान को सुंदर स्नान कराया, सुंदर सा वस्त्र धारण कराया, सुंदर स्वर्ण मुकुट पहनाया। छोटे से कपिल भगवान सोने की चौकी डाल दिया और स्वयं हाथ जोड़ करके सामने बैठ गई। कहा सरकार अब उपदेश करो मुझे। बड़ा सुंदर उपदेश किया। भागवत के अनुसार ही कपिल भगवान ने माता देवहूति को कहते हैं मां अब अगर उपदेश सुनना चाहती है तो अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्माओ स्थिता सदा तमवज्ञाय मर्त्या कुरुते च विडम्बनम कुरुते च विडम्बनम। कपिल भगवान कहते हैं मां कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को अहम सर्वेषु भूतेषु, कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा उस व्यक्ति के मूर्ति पूजा में भी मैं नहीं हूं। सीए राम में सब जग जाने। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्माओ स्थिता सदा। जो परमात्मा मंदिर के अंदर उस मूर्ति में है वही परमात्मा बाहर मंदिर के खड़े उस कुत्ते और गधे के अंदर भी है। ये स्वयं भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को ही ज्ञान दे रहे हैं। मां मंदिर के अंदर मुझे भगवान मानकर पूजने वाले और मंदिर के बाहर इस जगत के प्राणी से घृणा करने वाले व्यक्ति की मूर्ति पूजा ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति राख में बैठा हवन कर रहा हो। अहम सर्वेषु भूतेषु
भूतात्मा स्थिता सदा तमुवज्ञाय माम मर्त्या कुरुते च विडंबनम। अच्छा भैया, भगवान ने जो बात कही थोड़ा सा एक उदाहरण से समझें कि ये कहां तक उचित है और कहां तक अनुचित। मंदिर, ये मंदिर बनाने वाले, हाँ इनको थोड़ा सा भैया पीछे कर दो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बैठने दीजिए। अगर इनको भगाएंगे तो संस्कार आएगा कहां से? इन्हीं को तो बनाना है। हाँ। बाकी तो सब घोटे घोटाए हैं। हाँ? बनना और बिगड़ना इन्हीं को है। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय श्याम श्याम श्याम। श्री राधे राधे राधे, श्री श्याम श्याम श्याम। श्री राधे राधे राधे, जय श्याम श्याम श्याम। श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय श्याम श्याम श्याम, जय श्याम श्याम श्याम। जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय राम राम राम, जय राम राम राम, जय राधे राधे राधे, जय श्याम श्याम श्याम। जय राधे राधे राधे, जय श्याम श्याम श्याम। देखिए, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्माओं स्थिता सदा। भगवान ने कहा जो परमात्मा मंदिर के अंदर है वही बाहर जगत के हर प्राणी में है। मंदिर के अंदर मुझे परमात्मा मानकर पूजने वाले अगर बाहर इस जगत के प्राणी से घृणा करते हैं तो उनकी मूर्ति पूजा ठीक उसी प्रकार है जैसे राख में किया हुआ हवन। और वास्तव में देखें, विचार करें, ये जो मंदिर बनती है, मंदिर बनाने वाले हम ही लोग हैं। हम ही लोगों ने धन इकट्ठा किया, कारीगर बुलाया, हम ही लोगों के भट्टे से ईंट आई, मंदिर बन के तैयार हो गई। हाँ, मंदिर बनाने वाले हम। मंदिर के अंदर जो ठाकुर जी विराजमान है मूर्ति के रूप में, उस मूर्ति को भी तो बनाने वाले हम ही लोग में से है ना। कोई कलाकार है जो दिव्य अपनी कला का प्रदर्शन करके बढ़िया ठाकुर जी की दिव्य मूर्ति तैयार कर देता है। तो मंदिर बनाने वाले हम, मूर्ति बनाने वाले हम। मूर्ति बन करके आई तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले भी हम ही लोग वैदिक विद्वान आ जाते हैं उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए। मंदिर बनाने वाले हम, मूर्ति बनाने वाले हम, प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले हम, और फिर उन्हें भगवान मानकर पूजा करने वाले हम, है ना। ठीक इसी प्रकार ये चराचर जगत रूपी जो मंदिर है, इसको बनाने वाला कौन है? वो परमात्मा। हा? अरे भाई, ये भी एक विराट बपू, ये भी एक मंदिर ही है ना। तो इस जगत रूपी मंदिर को बनाने वाला परमात्मा, और इस जगत रूपी मंदिर के अंदर ये जो चलती फिरती मूर्तियां डोल रही हैं, इनको बनाने वाला कौन? परमात्मा। और इन मूर्तियों के अंदर जो प्राण महाराज प्रतिष्ठित हैं, इनको प्रतिष्ठित करने वाले कौन है? वो परमात्मा, है ना। तो जगत को बनाने वाले, जगत रूपी मंदिर बनाने वाले परमात्मा, और यहाँ के भौतिक मंदिर को बनाने वाले हम, उस भगवान के बनाए हुए इस मंदिर, और इस मंदिर में चलती फुरती उनकी मूर्तियों के साथ हम घृणा करें और अपने द्वारा बनाए हुए मंदिर में हम उन्हें भगवान मानकर पूजे, तो क्या ये उचित होगा? इसीलिए कपिल भगवान कहते हैं, मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्माओ स्थिता सदा तमुवज्ञाय मां मर्त्या कुरुते च विडंबनम। आगे सांख्य शास्त्र प्रदान किया माता देवहूति को, उसी में दान की महिमा बड़ी सुंदर
बताई कपिल भगवान ने। माता देवहूति ने पूछ लिया, भगवान जीवन में हम और बहुत सारे धर्म कर्म कर लें, अगर हम दान ना करें तो कपिल भगवान कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अहर्ये दानमानाभ्याम मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। इस जगत में आने के बाद में अगर प्राणी ने मेरा दान मान से पूजन नहीं किया तो उसके कर्मानुसार, धर्म के अनुसार अगर उस जीव को स्वर्ग भी प्राप्त हो जाएगा, और अगर उसने जीवन में कभी दान नहीं दिया है तो उसे स्वर्ग में भी भूखा रहना पड़ेगा। हर ये दान मानाभ्याम मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। इसलिए अगर हम धार्मिक हैं तो दान की भी बड़ी महिमा है। लिखा है कि एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। दान करना ही चाहिए, लेकिन एक बात और है, दान बहुत सोच विचार के भी करना चाहिए। नहीं, राजा ने 1.25 लाख गईये सोने मढ़वा करके सिंहों में रोज दान करते थे, लेकिन जरा सी चूक हुई तो गिरगिट बन करके हजारों वर्ष तक कुएं पड़े रहे। इसलिए दान करना भी जरूरी है, लेकिन दान पात्र के हाथ में जाना जरूरी है। कपिल भगवान बिल्कुल निर्देश देते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अहर्ये दानमानाभ्याम मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। बहुत तीखी नजरों से पहचान करके तब ध्यान देने की जरूरत है। और वास्तव में भैया अगर देखा जाए ना तो असलियत है। एक हमारे पूज्य गुरु जी एक बड़ी सुंदर लाइन दान के ऊपर गाते थे, भाव आ जाता है, बड़ा सुंदर भाव है कि वास्तव में रामायण में भी लिखा है कि सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। और हमारे सूरज भैया और ये हमारे जो भैया जी बैठे हैं, इस भगवत निमित्त जो धन इनका लगा हुआ है, वास्तव में धन तो बहुत कमाया होगा, बहुत है भी, हाँ, लेकिन इस निमित्त जो धन लगा, ये जानते हो किस श्रेणी में है? सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। सबसे उत्तम गति उस धन की मानी गई। तो हमारे गुरुजी गाया करते थे कि धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। धर्म के काम जो आए खजाना तो ऐसा हो। धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। और पड़े भगवान को आना कि पड़े भगवान को आना दीवाना हो तो ऐसा हो। पड़े भगवान को आना दीवाना हो तो ऐसा हो। जय हो। धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो, और पड़े भगवान को आना दीवाना हो तो ऐसा हो। और 2 लाइन सुनिए,
जरा सी चीर क्या भारी लपेटा अंगुली में मोहन के, जरा सी चीर क्या भारी लपेटा अंगुली में मोहन के। कथा सभी जानते हैं, भगवान की अंगुली चक्र से कटी, द्रौपदी जी ने अपने आंचल का पलटू फाड़ करके कन्हैया की अंगुली में बांधा, लेकिन वारे कान्हा जरा सी चीर क्या भारी लपेटा अंगुली में मोहन के। अब देखिए, लगे अंबार अंबर के, जब वक्त आया द्रौपदी को वस्त्र की तो लगे, लगे अंबार अंबर के बयाना हो तो ऐसा हो, लगे अंबार अंबर के बयाना हो तो ऐसा हो, धर्म के काम आए खजाना हो तो ऐसा। तो इसलिए श्री शंकराचार्य जी ने अपने प्रश्नोत्तरी में लिखा है कि अगर साधन बढ़े तो साधना बढ़ा देनी चाहिए, साधन बढ़े तो साधना बढ़ा देनी चाहिए। यानी धर्म के लिए आपको अपने शुद्ध सात्विक कमाए हुए धन में से कुछ अंश ठाकुर जी के लिए अवश्य निकालना चाहिए। आगे माता देवहूति को सांख्य ज्ञान प्रदान करते हैं। भक्ति की 9 परिस्थितियां होती हैं। जब उन 9 परिस्थितियों को पार करके भक्त 10वीं स्थिति में पहुंचता है तो उसका संपूर्ण शरीर जल के रूप में पंडित हो जाता है। आज माता देवहूति के साथ भी ऐसे हुआ। भक्ति की 10वीं परिस्थिति में पहुंचते पहुंचते माता देवहूति का संपूर्ण शरीर जल के रूप में पंडित होकर और वहीं सिद्धदा नदी के रूप में बह चला। कपिल भगवान ने उसी जल में आचमन किया और फिर वहां से जाकर के गंगा सागर और वहां तप के लिए बैठ गए। बोलो कपिल भगवान की जय हो। भगवान के 24 अवतारों में से एक दत्तात्रेय और एक श्री दुर्वासा जी, ये भी भगवान के 24 अवतारों में आते हैं। दत्तात्रेय जी और दुर्वासा, जब मैंने अभी आपको बताया कि माता देवहूति की ही कन्या देवी अनुसुईया है, और कौन ऐसा होगा कि जो देवी अनुसुईया को ना जानता हो। इतना प्रभाव धर्म का, पातिव्रत धर्म का, अनुसुईया का बढ़ा कि वहां तीनों लोकों में सारी देवियां हैरान हो गई। एक दिन ब्रह्माणी जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी ने सोचा कि अनुसुईया का परीक्षण क्यों न कराया जाए। अपने अपने पतियों को भेज दिया कि जाओ अनुसुईया की परीक्षा लेकर के आओ। अब आज तीनों देव माता अनुसुईया के यहां इनकी परीक्षा लेने आए। चाहते तो नहीं थे, लेकिन अब देवी जी का आग्रह है तो ठुकराया भी नहीं जा सकता। इसलिए आज तीनों देव माता अनुसुईया की परीक्षा के लिए आए और विचार करने लगे मैया की परीक्षा ली कैसे जाए। तो अपने अपने बेस को बदल लिया, तीनों साधु बन गए। अच्छा, कितनी माताएं इसमें बैठी हैं जो माता अनुसुईया की कथा जानती हैं? सर हिलाओ, हम समझ जाएंगे। हाँ, सभी जानते हो ना। अब साधु बन करके आए। माता अनुसुईया कुटिया के अंदर भोजन बना रही थी। भैया थोड़ा सा इन बच्चों को शांत करो जरा, थोड़ा साइड में कर लो इनको। एक बड़े भैया बीच में रहोगे तुम नहीं बोलेंगे। इनकी व्यवस्था बना लो पहले। कि एक माथे चंदा
एक चतुरानन यक थे चक्र संभाले, कि हुई रात हो गया जगत अब निद्रा देवी के हवाले। तीनों साधु बनकर के आए, माता अनुसुईया से आदेश दिया, देवी जी मुझे भोजन करना है। माता अनुसुईया ने कहा, स्वामी जी पधारो। श्री राधे 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 श्री श्याम श्याम श्याम, श्री राधे 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 श्री श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। श्री राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम। श्री राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम। जय श्याम श्याम श्याम, जय श्याम श्याम श्याम। जय श्याम श्याम श्याम, जय श्याम श्याम श्याम। जय राधे 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 जय श्याम श्याम। जय श्याम श्याम श्याम, जय श्याम श्याम श्याम। श्याम श्याम श्याम, जय श्याम श्याम श्याम। जय राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम। जय राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम। जय राधे राधे राधे, जय राधे 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 श्याम श्याम श्याम। श्याम श्याम श्याम, जय राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम। 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। जय राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। राम राम, राजा राम राम राम। जय राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम। जय राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम। जय श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। जय श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। जय राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम। जय राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। जय राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम। जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय श्याम श्याम श्याम। जय श्याम श्याम श्याम। जय श्याम श्याम श्याम। जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय राम राम राम। जय राम राम राम। जय राधे
जय हो जय राधे राधे राधे, जय श्याम श्याम श्याम। जय राधे राधे राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्छा अब देखो, कथा वाला तार तो कट गया। अब आप कहोगे कैसा तार कट गया? ये हम थोड़ी कथा कह रहे हैं, हम तो आज ये स्पीकर जैसे वो मशीन यहाँ रखी है और वो बोल वहाँ रहा है, तो ऐसे हमारे ठाकुर जी वहाँ से जो सप्लाई कर रहे थे वो ये स्पीकर बोल रहा था। अब बीच में थोड़ा सा, और ये भी आवश्यक है, एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में बुनियाद। ठीक है, राजनीतिक व्यक्ति हैं तो इतना समय भी ठाकुर जी के लिए निकाल पाना, इसके लिए भी मैं व्यासपीठ से माननीय विधायक जी और जो भी आए मैं सभी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सत्संग तो एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में बुनियाद, इतना भी अगर प्राप्त हो जाए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब वो कथा वाला तार तो कट गया और अब कीर्तन किया है, ठाकुर जी से प्रार्थना है। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, कल इस पंडाल में हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। देखो हमारी बहनें जन्मोत्सव, लाला के जन्मोत्सव में जितनी अपार खुशी इनको होती है ना, क्या बात है। लेकिन बहनों, बड़ी कृपा हम साधु संतों पे होती है ठाकुर जी की, क्योंकि हिंद में प्रतिवर्ष ये आती है नवमी और अष्टमी राम की। साल में एक बार ये पूरा राष्ट्र हमारा श्री राम जन्मोत्सव और श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाता है। हाँ? सभी खूब धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन बड़ी कृपा सरकार की है हम साधारण साधुओं पे कि जो हर हफ्ते इनके जन्मोत्सव का आनंद हमको मिलता है हर पंडाल में। अब देखो कल अपने यहाँ ठाकुर जी का खूब धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाएगा, और इसके लिए क्या पूछना है, सारी व्यवस्था हमारे सूरज भैया देखो लगे ही रहते हैं एकदम कि भगवत कथा हो ना तो वास्तव में एकदम हृदय से तन मन धन सब तेरा, केवल कहने की बात नहीं। प्राय हम लोग केवल कहते ही कहते हैं। हाँ? मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं और भगवान से कहते हैं तन मन धन सब तेरा, लेकिन जब आरती में पैसा डालने की बारी आती है और जेब में कहीं 5 वाला सिक्का आ गया तो उसको फिर लुढ़का देते हैं, 1 वाला ढूंढते हैं और कहते हैं तन मन धन सब तेरा। अरे जो आ गया हाथ में उसको तो जाने दो, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूं हमारे सूरज भैया या हमारे भैया जी बैठे हैं, क्या बात है, कितना सजाया जाए, कितना, बस यही तो होता है, यही तो प्रेम होता है, यही तो भाव है, इसी को तो भाव कहते हैं। तो कल खूब धूमधाम से जो कथा आज यहां विराम ले रही है, माता अनसुईया को भगवान शिव और श्री ब्रह्मा जी की कृपा से दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि का जो प्राकट्य हुआ माता अनसुईया के ही गोदी से हुआ। कल यहीं से कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे और जन्मोत्सव तक चलेंगे। बहुत लंबी यात्रा है। देखिए ठीक 3:15 बजे कथा प्रारंभ हो जाती है, आप लोग आने में लेट करते हो। अब थोड़ा सा हम ओवर में चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ से जाएंगे घर सो जाएंगे तो ये घड़ी सोने की ना सोने में जाए। एक हमारी बहन है ना, वो अर्चना बिटिया जो बैठी है, तो ये धर्म बहन है, तो इसने कहा भैया आप तो हर जगह रचना गाते हुए कथा के बाद में यहाँ नहीं कल सुनाया, तो थोड़ा समय अभाव हो जो गया था। लेकिन आइए, चूंकि कलश यात्रा वाले दिन हम सभी भोले बाबा के दरबार में गए थे और आज तीसरा दिन है, तो उसी दिन से मन में ये थोड़ी चल रही थी कि भोले बाबा की कुछ चर्चा होनी चाहिए। और वास्तव में हो क्यों ना, हमारे श्री कन्हैया के इतने लाडले भोले बाबा, इतने प्यारे, और भोले बाबा को कन्हैया कितने प्यारे हैं। एक बार की बात है,